पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के कारण और उसके पीछे की राजनीति को लेकर, क्योंकि केंद्र की ओर से बनाए गए कानून के विरोध में बंगाल में पिछले हफ्ते भर से जो भी हिंसा हो रही है उसमें हिंदुओं को ठेठ निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं की दुकानें लूटी जा रही है, घरों में आगजनी की जा रही है, 2 हिंदुओं की हत्या भी कर दी गई है। सैकड़ों हिंदू डर के मारे पलायन करके दूसरे राज्यों में जा चुके हैं, शरणार्थी कैंपों में जा चुके हैं। इन हिंसा पीड़ितों से बीजेपी के नेता तो जा जाकर मिल रहे हैं, लेकिन सरकार और सत्ता पक्ष के लोग उनकी सुध तक नहीं ले रहे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार बार हिंसा नहीं करने की अपील कर रही है। वो कह रही है कि सबको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन केंद्र का कानून राज्य में लागू नहीं करने का दावा भी उनके तरफ से किया जा रहा है। और टीएमसी अब आरोप लगा रही है कि बीजेपी ही हिंसा भड़का रही है। उधर केंद्रीय जांच एजेंसियों को पता चला है कि हिंसा के पीछे बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों की अहम भूमिका हो सकती है, जिसके बारे में टीएमसी तो बीएसएफ तक पर सवाल उठा चुकी है। उनका कहना है कि बीएसएफ का इसमें हाथ हो सकता है। इसी बीच बयानबाजियों का एक दौर भी चला शुरू हो चुका है। सीएम योगी कह रहे हैं कि हिंदू मारे जा रहे हैं और सीएम खामोश है, यानी ममता बनर्जी खामोश है और इन दंगाइयों का इलाज डंडा ही है। वहां केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, जिन्होंने ट्वीट किया था, उनका यह कहना है कि 70% हिंदू अगर तलवार लेकर निकल आएंगे तो ममता सरकार की मुश्किल हो जाएगी। टीएमसी कहती है कि सुकांत मजूमदार फर्जी तस्वीरें डालकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक बंगाल में हिंदुओं की ओर से किसी तरह की कोई भी हिंसा नहीं हुई है और यही सवाल अब उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी शिवसेना यूबीटी जैसे इंडिया गठबंधन के दलों की ओर से भी उठाए जा रहे हैं। वक्फ कानून के विरोध में हिंदुओं की हत्या बंगाल में ही क्यों हो रही है? ममता बनर्जी सरकार ऐसा क्यों होने दे रही है? उधर कल यानी 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं जो दायर की है उन पर सुनवाई भी हो सकती है। ऐसे में कानून की संवैधानिकता पर सुनवाई होनी बाकी है। हिंदू पक्ष की ओर से भी अर्जियां की गई है, लेकिन बंगाल में हिंसा को लेकर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर केंद्र के बनाए कानून के विरोध में बंगाल में हिंसा क्यों भड़क रही है? वक्फ कानून का विरोध पूरे देश में हो रहा है, बंगाल में ही आगजनी पथराव क्यों हो रही है? पुलिस पर हमले क्यों किए जा रहे हैं? और क्या बंगाल की हिंसा में बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी हाथ है?